घंटे बीतने के बाद भी शवों की शिनाख्त जारी है। अब तक केवल 19 शवों की शिनाख्त हो पाई है। ये कहा गया था कि डीएनए के जरिए शिनाख्त की जाएगी, क्योंकि तस्वीरें आपने भी देखी थी, वो विचलित कर देने वाली थी। उसमें किसी को पहचान पाना बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए जैसे जैसे शिनाख्त हो रही है, उनकी बॉडीज को, उनके शवों को घर वालों को दिया जा रहा है। आपको मंजर दिखाते हैं कि कितना दर्दनाक है। फिलहाल सायरन की आवाज सिहरन पैदा कर रही है। अपनों से बिछड़ने का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा जिले के डकोर की हैं, जहां डीएनए टेस्ट के बाद पूर्णिमा बेन पटेल के शव को उनके घर तक पहुंचाया गया। शनिवार को पूर्णिमा बेन पटेल का शव जब उनके घर पहुंचा तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और मंत्रोच्चार किया। पूर्णिमा बेन पटेल उसी प्लेन में सवार थी जो गुरुवार को अहमदाबाद से इंग्लैंड जाने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि हादसे में मारे गए लोगों के शवों का डीएनए टेस्ट के जरिए शिनाख्त किया जा रहा है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के मुताबिक रात 9 बजे तक 19 शवों की शिनाख्त की जा चुकी थी, जिसमें से 3 शवों को उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है। संघवी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें प्रशासन की ओर से उन लोगों का खास ख्याल रखा जा रहा है जिनके अपने इस हादसे के शिकार हुए हैं और अब तक उनके शवों की पहचान नहीं हो सकी है। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा हुआ एक और अपडेट सामने आया, एक नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो में मेस के अंदर 3 डॉक्टर्स जो है वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो प्लेन क्रैश मेस के अंदर हुआ था। जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त ट्रेनी डॉक्टर्स वहां पर बैठकर खाना खा रहे थे और ये जो वीडियो सामने आया है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे अपने घायल साथियों का ट्रेनी डॉक्टर्स कर रहे हैं वो नजर आ रहा है। आपको वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो उस खौफनाक मंजर की गवाही है जो अहमदाबाद में गुरुवार की दोपहर में हुआ। तस्वीरें बता रही हैं कि बोइंग ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश का हादसा कितना भयावह था। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस पर विमान गिरने के बाद पहले भयानक आग लगी और फिर इमारत खंडहर बन गई। चीख पुकार मच गई, क्योंकि उसी वक्त मेस में कई ट्रेनी डॉक्टर्स खाना खा रहे थे और वो सभी इस हादसे का शिकार बन गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर तरफ अफरा तफरी मची है। ऊपर से छत टूटी हुई दिखाई दे रही है, एक तरफ सामान बिखरा हुआ है और उस सब के बीच कई ट्रेनी डॉक्टर्स बेसुध दबे हुए हैं। इस प्लेन क्रैश की वजह से कई ट्रेनी डॉक्टर्स जख्मी नजर आ रही हैं, जिन्हें मेस में मौजूद बाकी साथी बचाने में जुटे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलबे के नीचे दबे साथियों को बचाने के लिए एक छात्र स्लैब को तोड़ रहा है, ताकि मलबे में दबे अपने जख्मी साथी को निकाल सके, उसे हॉस्टल तक पहुंचा सके। यकीनन ये वीडियो विचलित कर देने वाला है, क्योंकि इस हादसे में न सिर्फ इंसानों की मौत हुई बल्कि कई अहम के सपने अब उस विमान हादसे की करते हैं जिसके 65 घंटे बीतने के बाद भी शवों की शिनाख्त जारी है। अब तक केवल 19 शवों की शिनाख्त हो पाई है। ये कहा गया था कि डीएनए के जरिए शिनाख्त की जाएगी, क्योंकि तस्वीरें आपने भी देखी थी, वो विचलित कर देने वाली थी। उसमें किसी को पहचान पाना बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए जैसे जैसे शिनाख्त हो रही है, उनकी बॉडीज को, उनके शवों को घर वालों को दिया जा रहा है। आपको मंजर दिखाते हैं कि कितना दर्दनाक है। फिलहाल सायरन की आवाज सिहरन पैदा कर रही है। अपनों से बिछड़ने का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा जिले के डकोर की हैं, जहां डीएनए टेस्ट के बाद पूर्णिमा बेन पटेल के शव को उनके घर तक पहुंचाया गया। शनिवार को पूर्णिमा बेन पटेल का शव जब उनके घर पहुंचा तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और मंत्रोच्चार किया। पूर्णिमा बेन पटेल उसी प्लेन में सवार थी जो गुरुवार को अहमदाबाद से इंग्लैंड जाने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि हादसे में मारे गए लोगों के शवों का डीएनए टेस्ट के जरिए शिनाख्त किया जा रहा है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के मुताबिक रात 9 बजे तक 19 शवों की शिनाख्त की जा चुकी थी, जिसमें से 3 शवों को उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है। संघवी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें प्रशासन की ओर से उन लोगों का खास ख्याल रखा जा रहा है जिनके अपने इस हादसे के शिकार हुए हैं
और अब तक उनके शवों की पहचान नहीं हो सकी है। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा हुआ एक और अपडेट सामने आया, एक नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो में मेस के अंदर ट्रेनी डॉक्टर्स जो है वो फंसे हुए नजर आ रहे क्योंकि वो प्लेन क्रैश मेस के अंदर हुआ था। जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त ट्रेनी डॉक्टर्स वहां पर बैठकर खाना खा रहे थे और ये जो वीडियो सामने आया है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे अपने घायल साथियों का ट्रेनी डॉक्टर्स कर रहे हैं वो नजर आ रहा है। आपको वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो उस खौफनाक मंजर की गवाही है जो अहमदाबाद में गुरुवार की दोपहर में हुआ। तस्वीरें बता रही हैं कि बोइंग ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश का हादसा कितना भयावह था। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस पर विमान गिरने के बाद पहले भयानक आग लगी और फिर इमारत खंडहर बन गई। चीख पुकार मच गई क्योंकि उसी वक्त मेस में कई ट्रेनी डॉक्टर्स खाना खा रहे थे और वो सभी इस हादसे का शिकार बन गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर तरफ अफरा तफरी मची है। ऊपर से छत टूटी हुई दिखाई दे रही है, एक तरफ सामान बिखरा हुआ है और उस सब के बीच कई ट्रेनी डॉक्टर्स बेसुध दबे हुए हैं। इस प्लेन क्रैश की वजह से कई ट्रेनी डॉक्टर्स जख्मी नजर आ रहे हैं जिन्हें मेस में मौजूद बाकी साथी बचाने में जुटे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलबे के नीचे दबे साथियों को बचाने के लिए एक छात्र स्लैब को तोड़ रहा है ताकि मलबे में दबे अपने जख्मी साथी को निकाल सके, उसे हॉस्टल तक पहुंचा सके। यकीनन ये वीडियो विचलित कर देने वाला है क्योंकि इस हादसे में न सिर्फ इंसानों की मौत हुई बल्कि कई सपने भी बन गए।